और दोस्तों, लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 की। इसमें हम मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं और इसमें मेरा टारगेट जो है 220 प्लस का है। स्कोर बढ़ाने के लिए लक्ष्य पुलिस आपके साथ कार्य करेगा और ये किस रूप में कार्य करेगा अभी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए अगस्त माह प्रस्तावित है। इन सारे पहलुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मेरा लाने का उद्देश्य जो है, आप लोगों के बीच जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सर मॉक लगातार दे रहे हैं पर नंबर नहीं आ रहा है, और इसके लिए तमाम भाइयों का चैनल पे कमेंट आया है कि आप एक कांस्टेबल भर्ती के लिए स्ट्रेटजी लेके आइए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं रेडियो और एसआई भर्ती के लिए इसके पहले टेस्ट एनालिसिस और स्ट्रेटजी लेकर आ रहा था। वो भर्ती लगभग अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है, इसलिए अब हम कांस्टेबल भर्ती पे फोकस करेंगे। और जितने भी भाई का पिछली वाली भर्ती में कुछ कम नंबर है या लगता है उन्हें कि हम कुछ नंबर से रह जाएंगे, वो सारे लोग यूपी कांस्टेबल भर्ती पे फोकस जरूर करें। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसका एक बार सिलेबस, आप लोग चूंकि नए स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि एक बार आप पेपर दे चुके हैं, ये री एग्जाम है, लेकिन एक किसी चीज़ को बताने की एक सिस्टम होता है, उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बाकी आगे क्या चर्चा करना है उस पर हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान में आप देख रहे हैं कि 38 क्वेश्चन, और हिंदी में आप देख रहे हैं 37 क्वेश्चन। मानसिक, ये चूंकि आप देख रहे हैं जो मानसिक संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण है 38, ये चूंकि सिलेबस इस तरीके से दिया है, लेकिन आप ये देखिएगा तो ये 38 और ये 37, ये मिला करके आपको कहीं ना कहीं 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा, और लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिलेगा। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग में मिलेगा, ये दोनों पोर्शन को जोड़ दिया जाए तो। बाकी हिंदी का 37 और जीएस का 38 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस प्रकार से 300 नंबर का है। इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक डिसाइड हैं, इस प्रकार से 300 अंक का ये पेपर है। और इसमें 1/4 का नेगेटिव है, तो 0.5 आपका नेगेटिव कट जा रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 1/4 का नेगेटिव बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आप ये मान के चलें कि अगर आपको कम से कम 1-2 ऑप्शन पे पकड़ है तो आप जरूर अटेम्प्ट लें, क्योंकि 1/4 नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपने वीडियो का पेपर दिया होगा, वहाँ 1/2 नेगेटिव है, या रेलवे देंगे 1/3 नेगेटिव है। तो यूपी पुलिस में 1/4 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप अगर 1 से 2 ऑप्शन भी वहाँ पर काट पा रहे हैं तो अटेम्प्ट जरूर लें। अब बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये देखा जाए कि टेस्ट लगाते समय हम कौन सब्जेक्ट पहले करें। ये होता है टाइमिंग मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आएंगे। और आपने देखा होगा 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुआ है, उसमें आपने देखा कि रीजनिंग में मोस्टली लोग उसमें छोड़ दिए, क्योंकि वो जो पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन था वो थोड़ा पढ़ने में लेंदी था, और वो समय को मैनेजमेंट अक्सर लोग नहीं कर पाए और क्वेश्चन छूट गया था। तो यहाँ पर ये देखना है कि किस सब्जेक्ट को कब करना है ताकि समय मैनेजमेंट बना रहे। इसके लिए हम सबसे पहले हिंदी को करेंगे। हिंदी के लिए हमने एक समय डिसाइड कर रखा है कि अगर हिंदी करना है तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 17 मिनट में हमें हिंदी निपटा देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आ नहीं रहा है उसी में मतलब घुमा फिरा के देख रहे हैं, तो फिर ये क्या है कि समय आपका बर्बाद दूसरे भी का भी हो जाएगा। इसलिए हिंदी आप 15 से 17 मिनट में करने की कोशिश करें। क्वेश्चन भले आपको 2-4 कम आए, ज़्यादा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन टाइम उस सब्जेक्ट का डिसाइड होना चाहिए। दूसरा बात करें जीएस का, जीएस के लिए जो सही समय है वो लगभग 12 से 13 मिनट ही होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद उमार को भर सकते हैं, या चाहें तो वैसे अच्छा यही रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट खत्म करें तो उमार को भरें, क्योंकि आप अगर सारे सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद उमार से भरते हैं तो थोड़ा एक प्रेशर बन जाता है कि इतने गोले हमें भी करने हैं। इस प्रकार से रीजनिंग के लिए 55 मिनट, और रीजनिंग में आप जानते हैं कि 55 क्वेश्चन होता है तो 55 मिनट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें आपको समय नहीं लगना, उसमें आपको 20-30 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, या पजल आ गया, या अभी डाटा देख रहे हैं कि इनपुट करने वाला क्वेश्चन आता है, तो इन सारे क्वेश्चन में आपको कभी ना कभी मतलब समय ज़्यादा लग जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा अच्छे भी आते हैं, आप टेस्ट देते होंगे, देखते होंगे। तो इसलिए एवरेज अगर देखा जाए तो हमने रीजनिंग के लिए 55 मिनट लिया हुआ है। वहीं पर अगर मैथ्स में देखें तो देखिए मैथ्स में लगभग 19 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप बहुत अच्छे मैथ लगाते हैं तो 19-20 कर सकते हैं, या आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी 16-17 करिए, लेकिन आपको समय मैनेजमेंट देख के ही चलना है कि 20 मिनट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 17-13 यहाँ पर लगभग 30 मिनट ये हो गया, 20 ये 50 मिनट हो गया, 55 तो 50-50 100 105 मिनट आपके पास टोटल समय जो है वो लगभग 2 घंटे है, यानी 1 घंटा 20 मिनट है। आपको यहाँ 15 मिनट जो मिल गया उसमें आप उमार को भर सकते हैं। तो इसलिए समय इसलिए बहुत मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर यह ना हो कि हम क्वेश्चन या तो छोड़ दिए या तो उमार में गोला छोड़ दिए। तो दोनों के लिए यहाँ पर आप कह रहे हैं हमको क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आप इतना जल्दी डिसीजन लें कि आप समय बचा पाएँ। एक तो क्वेश्चन आने का मतलब ये होता है कि काफ़ी समय सोचते हैं तो आता है, तो उसमें क्या है कि आप समय गंवा देते हैं। बात कर रहे हैं अगले स्लाइड की। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें लगे कि इतना हम टारगेट कर पा रहे हैं तो हमें एक सीट मिल जाएगा। तो इसके लिए एक
लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसा कि आपने देखा है मेरा लक्ष्य जो है वो 220 प्लस का है, क्योंकि कहीं न कहीं उस नंबर के बाद हम सेफ ज़ोन में होते हैं। तो इसलिए हिंदी में आप देख रहे हैं कि 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 में हिंदी में आप 33-34 तक अटेम्प्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छी हिंदी है तो आप पूरा ले सकते हैं, क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट अगर गलत भी हो जाते हैं तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 33-34 तक लेते हैं और 30 सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। वहीं जीएस में बात करें तो जीएस में 24। अब आप कहेंगे कि जीएस में बहुत ज़्यादा आपने लिया, तो जी हाँ, मैंने जीएस में बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन कहीं न कहीं आप देख रहे हैं थोड़ा कॉम्पिटिशन भी है। अगर कुछ भाई लोग मैथ्स में मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए या रीजनिंग में 2-3 ज़्यादा कर लिए, तो वो जीएस में उनका कम ही होगा, तो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एवरेज लेने की कोशिश की है। बाकी जीएस अगर आपका नहीं हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उसकी स्ट्रेटजी है और मैं आपको सिलेक्टिव मटेरियल 10 से 15 मिनट की वीडियो अभी आगे मैं उस पर चर्चा करूँगा, वो देता रहूँगा, क्योंकि आप अभी समय है 1.5 से 2 महीने का समय है, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। और मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी हो जाता है, जीएस में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मेरा क्या प्लान है मैं आगे चर्चा करूँगा। वहीं मैं मैथ्स में बात करूँ 19-20 क्वेश्चन में आपको तो 16-16 करना ही करना होगा। मतलब इससे 15-16 से या तो आप बहुत कम कर रहे हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ाना होगा, और दूसरे सब्जेक्ट में आप कितना बढ़ा लेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक क्वेश्चन का लेवल होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी में पूरा मार देंगे। तो इसलिए मैथ्स में 15-16 आप करिए। और रीजनिंग में बात करें तो 45 आपको करना है, क्योंकि 55 क्वेश्चन आते हैं। 8-10 क्वेश्चन आप गलत कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं 45 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। अब आपने देखा कि 24 यहाँ, 16 यहाँ, 40 क्वेश्चन ये हो गए और 4 इस 30, 70, 75 क्वेश्चन ये हो गए। तो लगभग 5, 7, 4, 11, 115, यानी इस तरीके से भी आप करेंगे तो लगभग आपका 230 स्कोर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे मत करिए कि मतलब करते जा रहे हैं, हाँ, पढ़ते जा रहे हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, समय के अनुसार नहीं देंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं, और वो एग्ज़ाम में आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकता है। इसलिए सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लान के साथ हम काम करेंगे। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जीएस में सबसे पहले भाई लोगों का ये कमेंट था कि सर जीएस नहीं हो पा रहा है, जीएस के लिए कुछ करिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मैंने आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो तो बता दिया। साथ में आप संडे चैनल से मॉक टेस्ट एनालिसिस मेरा देखते रहिए कि किस तरीके से टेस्ट देना है और कितना करना मेरे लिए सेफ होगा और मैं कहाँ तक कर पा रहा हूँ। उसके बाद यदि आप लोग का जीएस नहीं हो पा रहा है, जो कि आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए ही लगभग 6 महीने होने वाले हैं और उसके पहले से आप कर रहे हैं, तो तैयारी आपकी हुई है। लेकिन अगर आप जीएस वगैरह फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल, मेरी टीम के द्वारा आपको एक टॉपिक वाइज जीएस की 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको दी जाएगी, और उसमें आप वही कंटेंट आपको वन लाइनर दिया जाएगा जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेगा। उस 10-15 मिनट की वीडियो आप देख सकते हैं, और उसमें मैं ये दावा करता हूँ कि उसमें से सीधे क्वेश्चन आपको जिस दिन पेपर आप दे के आएंगे, सीधे क्वेश्चन मिलेगा। इसको सबसे पहले बच्चों की ज़्यादा जो डिमांड है वो जीएस की है, इसलिए हम सबसे पहले जीएस को कवर करेंगे और जीएस के बाद हिंदी कवर करेंगे। तो जीएस में हम उसके कुछ टॉपिक लेके आए हैं जहाँ से लोग छोड़ देते हैं या नंबर नहीं उठा पाते हैं। उसमें सबसे है, देखिए, यह भारत और उसके पड़ोसी राज्य, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद ये वैज्ञानिक प्रगति है, विकास है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तकें हैं, राजधानी मुद्रा, यहाँ से आपने देखा होगा कि सीधा क्वेश्चन आया था। तो छोटी वीडियो के माध्यम से हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस क्या है, हिस्ट्री, और ये जो कृषि है, अर्थव्यवस्था है, संविधान, इन सारे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे, जिससे ये आपको ना लगे कि अभी भी, और आप ये खुद देख पाएंगे जब आप संडे मॉक टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं कुछ ज़्यादा कर पा रहा हूँ। देखिए, अभी आपको लगता होगा कि मेरा जीएस 10, 12, 15 हो पा रहा है, लेकिन अगर कहीं आप 1-1.5 महीना मेरे साथ जुड़ करके 5, 7 नंबर, 8 नंबर भी जीएस में बढ़ा ले गए, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और यहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि केवल आप जीएस से जुड़ेंगे तो केवल जीएस ही नहीं इंप्रूवमेंट होगा, बल्कि हमारे टेस्ट से जुड़ेंगे तो आप ओवरऑल सब्जेक्ट में भी अच्छा करेंगे। बाकी सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करेंगे, आपको हिंदी करना है तो हिंदी में आप देख रहे होंगे कि आदित्य पब्लिकेशन में आप नई एडिशन लेंगे तो देख रहे हैं कि लगभग हमें लगता है कि 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज दिया हुआ है। वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप, ये फिर भी कुछ डाउट है तो किसी यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लोग करवाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आप 30 स्कोर नहीं कर सकते। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, मैथ्स रीजनिंग में आप देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बुक से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में या उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं उसका अलग से। तो इस तरीके से मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी करते रहें। जीएस में आपको मैं ये मेरे चैनल से ही आप करते रहेंगे, अगर 1.5 से 2 मंथ पेपर के पहले, तो भी आप जीएस में एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि स्कोर नहीं हो रहा है तो क्या करें क्या ना करें। अभी से आप लग जाइए, और जो भी रेडियो ऑपरेटर वाले भाई हैं जिनका भी कम नंबर है वो भी अब थोड़ा सीरियस हो जाएं। हो सकता है आपको रिजल्ट 1 हफ्ते में देखने को मिले, लेकिन जब तक, जानते ही हैं कि आप एक सीट फाइनल नहीं हो जाता है जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।
यदि आप कहेंगे तो उन 60 नोट्स का हम आपके मतलब अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ उसका डालते रहेंगे। जैसा ही आपको डिमांड होगा आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और उसके बाद यदि और भी आपको कोई सुझाव, कोई गाइड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मेरी जो स्टडी थी वो रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, इन सारी भर्तियों की थी और बहुत सारे लोग का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। अभी एक रिजल्ट आने दीजिए, सारे लोग चैनल पे खुद आके कहेंगे कि भैया आपके स्ट्रेटजी को मैं फॉलो किया था और मेरे इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है या मेरा सिलेक्शन हो गई है। तो मतलब जो भी फ़ायदा होगा आप ही का होगा और हम आपके साथ इसलिए नए नए प्लान से जुड़ते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपका आपके सब्जेक्ट से ही 10-15 मिनट का होगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।